घसीट के लाए हैं उस तरीके से उन आतंकवादी सुअरों को घसीट करके लाया जाए, उनको मारा जाए। हम जैसे सुअरों को घसीट कर और मारना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चा बच्चा बोल रहा है सारे बच्चा बच्चा पाकिस्तान सुन लो बेटा पाकिस्तान सुन लो बेटा पाकिस्तान सुन लो बेटा पाकिस्तान पाकिस्तान बोलो को बच्चा बच्चा बोल रहा है पाकिस्तान बोलो को बच्चा बच्चा बोल रहा है सारे हिंदुस्तान को नक्शे पे नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान को। अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपने जो कश्मीर है, जिसको भारत का मुकुटमणि कहा जाता है, उसका जो हमारा जो पहलगाम है, वहाँ पर जो पर्यटक कश्मीर देखने के लिए जाते हैं और जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, वहाँ पर 27 हमारे हिंदुओं को मारा गया है और कुछ आतंकवादी आए। और उसमें सबसे बड़ी बात, आतंकवादी घटना देश में बहुत दिनों से होती हैं, सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन अभी एक विशेष बात हुई है। उसमें बात ये हुई है कि पहले ये पूछा गया है कि तुम किस धर्म के हो, तुम हिंदू हो या नहीं हो। हिंदू हैं तो उनको मारा गया, किसी ने झूठ बोला तो उनके कपड़े उतरवाए गए, नीचे उनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है वो उन्होंने चेक किया। उसके बाद में उन्होंने उनसे कलमा पढ़वाया। एक कोई है देवाशीष भट्टाचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने कलमा पढ़ दिया, उनको याद होगा, तो उनकी जान बच गई। मतलब अभी इस देश में ये होगा कि जिसको कलमा नहीं आता है वो मारा जाएगा। मतलब कल को हम कश्मीर जाएंगे तो हमें कलमा नहीं आता है तो हमें मारा जाएगा। तो हिंदुओं के साथ ये जो दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है नाम ले करके, जो आतंकवाद पैर पसार रहा है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप जिस संकल्प को लेकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे और आपने कहा था कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे हम, तो वो कब करेंगे? ये रोज बढ़ रहा है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ये अभी जो हमने पुतला दहन किया है और पुतले को जिस तरीके से हम घसीट के लाए हैं, उस तरीके से उन आतंकवादी सुअरों को घसीट करके लाया जाए, उनको मारा जाए। हमारी ये प्रार्थना है। नरेंद्र मोदी जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो भारतीयों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उस पर संकल्प लेकर के उनको सबक सिखाना चाहिए। ये जो 3-4 दिन पहले पहलगाम में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उस पर मुरैना क्षेत्रवासी बहुत आक्रोश में हैं और वो चाहते हैं कि इस आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हम सभी जनता जनार्दन ने चुनकर बिठाया था, वो आज आशा की दृष्टि से उनको देख रहा है, सोच रहा है कि हमने ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को बिठाया किस दिन के लिए। ये घटना पहलगाम की तब हुई जब देखा गया कि बच्चा चोरी करना सीखता है तो घर से सीखता है। जब बांग्लादेश में घटना हुई, ममता जैसी जिहादियों ने ये घटना जब अपने देश में ही अंजाम दिया, तब बाहर के जिहादियों ने घर पर हमला किया है। हम तो ये यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि जैसे आप पाकिस्तान पर कड़ी
कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे ही अपने घर में छुपे आस्तीन के सांप ममता जैसे और अखिलेश जैसों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्यों? क्योंकि बाहर से निपटना तो आसान है, लेकिन जो घर में बैठे हुए आतंकवादी हैं, जो सेकुलर हैं, उन पर भी पाकिस्तान जैसी ही कड़ा कदम उठाना चाहिए और जो भारत में सेकुलर छुपे हुए हैं उनको घसीट कर ओवैसी जैसे सुअरों को घसीट कर और मारना चाहिए।